कैसे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पैटर्न स्टैम्प टूल। इससे पहले मैंने आपको बताया था क्लोन स्टैम्प टूल। और पैटर्न स्टैम्प टूल की बात करें तो ये काम क्या करता है। इसका काम ये होता है कि ये पैटर्न तैयार कर सकते हो। पैटर्न कहाँ पे? पैटर्न आप कहीं पे भी लगा सकते हो। कपड़ों के लिए पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। किसी बुक के लिए पैटर्न बना सकते हो, किसी का बैकग्राउंड तैयार कर सकते हो पैटर्न के लिए। तो तमाम चीज़ों पे आप पैटर्न लगा सकते हो, ठीक है। कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न टूल लिया मैंने और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यूँ तो ब्रश का है, लेकिन सारी सेटिंग वही ब्रश के हमारे मिल जाते हैं। सीधे मैं यहाँ बॉक्स दिखाई दे रहा है तो इस बॉक्स पे आता हूँ। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इस तरीके के पैटर्न मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे देखेंगे इस पैटर्न की कुछ सेटिंग है, ठीक है। पैटर्न की सेटिंग क्या है? डिफ़ॉल्ट में इसकी कुछ सेटिंग होती है, यानी कि सेटिंग का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस साइज़ में ये पैटर्न बना हुआ है, जिस साइज़ में पैटर्न बना हुआ है उसी साइज़ में आप यहाँ पे बनाएंगे। आप इस पैटर्न की जो साइज़ है, यानी कि इसकी जो विड्थ होगी, इसकी हाइट होगी, बड़ा नहीं कर सकते। स्पेसिंग वगैरह आप बदल नहीं सकते इसके, क्योंकि एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि इसमें पैटर्न बनाते हुए कि आप किसके लिए पैटर्न तैयार कर रहे हो, किस साइज़ में आप पैटर्न बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि सिंपल में अगर मैं कोई पैटर्न तैयार करूं तो किस तरीके से होगा। मैं बनाना चाहता हूं पैटर्न एक लेता हूं यहाँ से मैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल लिया, ओके। इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ ये कलर, ठीक है। कलर फिल करने के बाद कंट्रोल टी करता हूँ मैं, इस तरीके से इसे रोटेट कर देता हूँ। एंड रोटेट करने के बाद अब मैं इसे फिर से कंट्रोल जे करता हूँ। कंट्रोल जे किया एंड कंट्रोल जे करने के बाद मैं इसे फिर से छोटा करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने इस तरीके से छोटा किया, देन इतना बड़ा किया मैंने, ठीक है। और बड़ा करने के बाद मैं इस पे जो है फिल करता हूँ वाइट कलर, ठीक है। मैंने एक वाइट कलर फिल कर दिया। फिर से मैं इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी लेता हूँ एंड इस पे जो मैं फिल करूँगा, इस पर फिर से मैं ये सेम कलर फिल करता हूँ जो मैंने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। एंड अभी मैंने कोई साइज़ नहीं रखा है, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से साइज़ वगैरह मेंटेन करना है आपको। और इसे थोड़ा सा मैं इस साइड में लाना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि ये दिखे कि ये ओपन करता हुआ मैं दिखाना चाहता हूँ इसे, ठीक है। इस तरीके से एंड यहाँ से मैं इन सब की जो आउटलाइन है बंद कर देता हूँ। आउटलाइन बंद हो गई एंड आउटलाइन बंद होने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेडो वगैरह चलाना चाहता हूँ, तो वाइट इस पे ले जाता हूँ एंड यहाँ पे क्लिप मास्क कर लेता हूँ एंड ब्रश लेता हूँ और हल्के ऑपेसिटी में यहाँ से इस तरीके से चलाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से थोड़ा सा मैं इसकी, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट किया एंड इन सबको मैं यहाँ से कंट्रोल ई से मर्ज कर देता हूँ। कंट्रोल ई से मर्ज करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ये मेरा एक मैंने पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। चाहे तो मैं यही पैटर्न सेम रखूँ, किस तरीके से देखिए यहाँ पे आप जब आपने पैटर्न बना लिया, ठीक है, उसका साइज़ आप देख लें किस साइज़ में आप बना रहे हो, ठीक है, और रख लें। जैसे कि मैं अगर इसे दूसरे पे ले जाऊँ, ठीक है, कंट्रोल एन से न्यू पेज लेता हूँ एंड कंट्रोल यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं लेना चाहता हूँ इसे 3 इंचेस में लेना चाहता हूँ मैं, यहाँ से इंचेस 2 इंचेस बाई 2 इंचेस, ठीक है। यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया ए एंड इस वाले को यहाँ से उठा के सिंपल में मैं यहाँ पे रखता हूँ। कंट्रोल टी से छोटा करता हूँ मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर से एंड इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ मैं,
इस तरीके से सेट क्यों करना हमें, क्योंकि इसकी जो स्पेसिंग देख रहे हो तो स्पेसिंग ये वहाँ पे भी नज़र आएगी। ठीक है, ये सेंटर में रखता हूँ कंट्रोल ए से, यहाँ से इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। ओके, साइड में हमारी इक्वल स्पेस आ रही है। और एक चीज़ और, आप जो भी पैटर्न बनाएं उसे आप PNG में बनाएं। ठीक है, यानी जो बैकग्राउंड हो कोशिश करें आप डिलीट हो। जैसे हमारा वाइट आ रहा है एरिया, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से बंद कर लेता हूँ। यहाँ से बंद करने के बाद सिंपल में मैं अब जाता हूँ एडिट में, देन डिफाइन पैटर्न करता हूँ। यहाँ से डिफाइन हो गया, यानी पैटर्न को हम ये वाला जो हमने बनाया है इसे हम पैटर्न बनाएंगे, तो हमने एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर दिया और यहाँ से अपना पैटर्न का नाम, ठीक है, पैटर्न 1 है यहाँ पे रखा हुआ मैंने, एंड डिफ़ॉल्ट में आ गया तो ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब फिर से मैं अपने इसी यहीं पे आता हूँ, इसे मैं बंद करता हूँ। ठीक है, इस पर आप इग्नोर करें, मैंने बंद कर दिया एंड यहाँ से मैंने ले लिया न्यू लेयर। ओके, अब जाता हूँ मैं टूल में पैटर्न स्टैम्प। पैटर्न स्टैम्प में आने के बाद यहाँ से अपना पैटर्न चूज कर लें। मैंने यहाँ से अपना पैटर्न ले लिया एंड जैसे कि मैंने बताया था जिस साइज में मेरा ये वाला है जो मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न के लिए तैयार किया, जिस साइज़ में सेम उसी साइज़ में यहाँ पे वो पैटर्न तैयार करता है। यानी कि एक पैटर्न हमारा सेम उसी तरीके, यानी कि हमारा सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल में। अब बात करते हैं इतना सारा क्यों आ रहा, क्योंकि मेरा जो ब्रश का साइज है वो बड़ा है। ठीक है, क्लियर। अगर ब्रश का साइज जितना होगा उतने में ही चलेगा। इस तरीके से ब्रश का साइज छोटा होगा तो आप देखेंगे इस तरीके से चलेगा, लेकिन ये आपका पैटर्न जो है आपका उसी साइज में बनेगा, चाहे आप ब्रश बड़ा करें या छोटा करें, इस तरीके से। ओके, अब बात करते हैं कि स्पेसिंग का। जैसा कि मैंने बताया था इस सेंटर यहाँ पे स्पेसिंग की, और स्पेसिंग इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे देखेंगे इस कॉर्नर में यहाँ पे स्पेस है, इस वजह से आ रहा है। तो आप कोशिश करें कि अपने हिसाब से कितना आप स्पेस रखना चाहते हो डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसे एक काम करता हूँ, कंट्रोल J से कॉपी लेता हूँ एंड इस तरीके से मैं सिंपल में मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक यहाँ पे रखता हूँ एंड एक यहाँ पे। ठीक है, अपनी जो है यहाँ से मेंटेन कर लें। ठीक है, एंड इस तरीके से मैंने बनाया। फिर से मैं इसे फिर से डिफाइन करना चाहता हूँ, करना पड़ेगा हर बार आपको जब भी नया आप बनाओगे। तो यहाँ पे पैटर्न 2 के नाम से मैं लेता हूँ ओके। ठीक है, एंड इसे सेलेक्ट करके इन सबको डिलीट करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प लेता हूँ, यहाँ से अपना पैटर्न चूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे अब किस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है, कवर हो गया हो और ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, तो मैंने एक पैटर्न बनाया था, लेकिन इसी तरीके से मुझे बहुत सारे पैटर्न बनाने, यानी कि एक सेट ही तैयार करना, एक जैसे कि जो जिस साइज़ में है इसी साइज़ में मुझे अपना पैटर्न बना के रखना। किस तरीके से, तो सिंपल में आप अपना वही पैटर्न ले लें जो भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास यही पैटर्न है, तो इसी को मैं किस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ। जैसे कि किसी कॉपी मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और इन दोनों को इसे मैं कंट्रोल की से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में इधर दिखा देता हूँ। फिर से इन दोनों को कंट्रोल J से कॉपी ले लिया, कंट्रोल T कर देता हूँ। फिर से मैं इन दोनों को रोटेट करता हूँ। ठीक है, रोटेट करने के बाद अब इनकी जो है स्पेसिंग मेंटेन करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपने डिज़ाइन के लिहाज से स्पेसिंग मेंटेन करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से मैंने इतना रखा एंड फिर से मैं कंट्रोल E कर देता हूँ। मर्ज हो गया एंड मर्ज होने के बाद यहाँ पे देखेंगे मेरे पास कुछ इस तरीके का ये आता है। ठीक है, चाहे तो मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, कंट्रोल T फिलहाल। ठीक है, इस तरीके से, एंड इसे फिर से मैं सेव कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे कॉपी करने सेम इसी तरीके से मैं नीचे कॉपी करता हूँ। और नीचे कहाँ पे रखना है, मुझे यहाँ पे रखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो आप ये ना करके आप सिंपल में एक ही कॉपी लें
इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने एक ही बनाया है, ठीक है, ये वाला पैटर्न बनाया। एंड सिंपल में पैटर्न बनाने के बाद फिर से मैं काम करता हूँ। आप साइज़ यहीं पे मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप सिंपल में मैंने इसे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल सी कर दिया, यानी सी प्रेस कर दिया, यानी क्रॉप, एंटर, ठीक है, एंटर। देखिए ये साइज़ सेम उसी में मेंटेन हो गया। अब साइज़ देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे किस साइज़ में बना है, जबकि ये बहुत बड़ा साइज़ है, मुझे इतना नहीं चाहिए, तो मैं इसे फिर से छोटा करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, मैं छोटा कर दिया एंड फिर से मैं इसे यहाँ पे सी से क्रॉप कर देता हूँ। ओके, फिर से यहाँ पे देखेंगे स्पेस है, तो स्पेस मैं इसी से मेंटेन करता हूँ। कंट्रोल जे से मैंने इसकी कॉपी ली एंड फिर से मैं लेता हूँ यहाँ पे, इसे यहाँ पे रखता हूँ साइड में, ठीक है, इस तरीके से। एंड फिर से मैं इसे उठाता हूँ और इसे रख लेता हूँ यहाँ पे, सेम इसी तरीके से यहाँ पे, सेम इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। देन मैं इसका जो है बैकग्राउंड क्लोज करता हूँ और फिर से मैं एडिट में जाता हूँ, यहाँ से डिफाइन पैटर्न 3 के नाम से। ओके, एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं जिस साइज़ में बनाना चाहता हूँ वो अपना ब्रश यहाँ से बना सकता हूँ, यानी कि मैं 90-20 पिक्सल में लेना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने न्यू ले लिया, फिर से मैं अपना वही पैटर्न जो मैंने अभी लास्ट में बनाया वो यहाँ पे इस तरीके से चलाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से पैटर्न बना दिया। चाहे आप, यानी कि सब कुछ आप अपने वहीं पे पैटर्न में रखें, कलर वगैरह सब कुछ वहीं पे करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप अपना ब्रश लें और उस ब्रश की मदद से यहाँ पे चलाएं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रश, यानी कि जिस ब्रश में आप चलाना चाहते हैं उसमें वो काम करेगा पैटर्न, ज़रूरी नहीं है यहाँ से अपना ब्रश ले लें, कोई सा भी आप ब्रश चला लें यहाँ पे, उसी में आपका पैटर्न चलेगा। जैसे मैंने यहाँ से पैटर्न लिया एंड ठीक है, यहाँ पे गया मैं सेटिंग में। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से अगर आपका ब्रश नहीं आ रहा तो आपको सेटिंग में जाके अपना ब्रश जो है चूज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से लेने के बाद उसके बाद आप जब चलाएंगे तो जैसा आपका, जैसे मैंने बताया, आपका ब्रश होगा सेम उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। एंड ये सब सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, जो जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रश की तमाम सेटिंग मिल जाती है। कोई ब्रश में इफेक्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और ये ब्रश है एंड ये भी हमारे पास ब्रश मिल जाते हैं यहाँ पे नेम वाइज, एंड ये हमारे थंबनेल जैसे हैं, ठीक है। साइज़ है, फ्लिप कर सकते हो, एंगल वाइज आप रोटेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखेंगे एक आता है राउंडनेस का, ठीक है। और ये वाला जो हमारा ब्रश, आप यहाँ से इसकी मदद से देख सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हो ब्रश का, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 100 होगा, ओके, तब जाके सर्कल में रहेगा। स्पेसिंग आप कम करके रखें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोड्स क्या है, देखिए मोड ब्लेंडिंग मोड है, और यहाँ पे इसे जानने के लिए मैंने डिटेल में बताया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। क्या है ब्लेंडिंग मोड, जैसे कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक ग्रेडियंट मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, ये ग्रीन कलर का, एंड एक यहाँ से ग्रीन डार्क का, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मैंने ग्रेडियंट बनाया एंड इसी ग्रेडियंट पे जो है मैं चलाता हूँ अपना स्टैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोड में नॉर्मल चलाता हूँ। नॉर्मल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इफेक्ट किस तरीके से नॉर्मल है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से डार्क में आता हूँ तो यहाँ पे डार्क जब चलाऊँगा तो यहाँ पे देखेंगे डार्क एरिया में ये डार्क शो नहीं करा रहा है, ठीक है, यानी ज़्यादा डार्क हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लाइट है वहाँ पे शो करा रहा है, तो किस तरीके के यहाँ पे देखेंगे आ रहा है, ठीक है। एंड सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लाइटन लेता हूँ तो यहाँ पे लाइटन देख सकते हैं कि डार्क वाले पे शो करा रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइट वाले पे कम, यहाँ पे एक कलर इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। किस तरीके से, तो ब्लेंडिंग मोड का यही है, थोड़ा सा अपोजिट में काम करता है। अगर मैं इसी को वाइट और ब्लैक कलर में चलाऊँ, जैसे कि मैंने क्लोन स्टैम्प टूल में डिटेल में समझा रखा है, आप जाके देख सकते हो और डिटेल में समझ सकते हो। यानी कुल मिला के अपोजिट इसका काम करता है। यानी कि अगर आपको लाइट कलर पे चलाना है तो मोड में आपको डार्क चूज करना है, ठीक है। एंड अगर आप डार्क कलर पे चलाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लाइट कलर पे चूज करना है, ओके।
ओपेसिटी की बात करें, ओपेसिटी जैसे कि आप जानते हो कि ओपेसिटी क्या होती है, यानी फिर भी मैं बता दूं कि इसका काम ये होता है कि अगर आपने कि एक ओपेसिटी यहाँ पे सेट कर दी, ठीक है, 36% एंड फ्लो हम 100 ही रखते हैं एंड अपना यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे जब मैं अपना यहाँ पे क्लोन चलाता हूँ, ठीक है, तो जब मैं दोबारा हर बार मुझे यहाँ पे अपना क्लिक करके चलाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये लेता तो उतना ही है, 28% ही लेता है, ठीक है। बस दोबारा मैं इसे चलाऊँ यहाँ पे अब 100 करके, तो यहाँ पे देखेंगे कलर का इफेक्ट हमारा कंप्लीट दे रहा है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ से फ्लो का काम यही होता है कि अगर मैंने फ्लो यहाँ पे 19% रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कलर का फ्लो किस तरीके से दे रहा है, ठीक है। यहाँ से सॉरी यहाँ से नॉर्मल रखता हूँ मैं एंड इसे बंद करता हूँ मैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि फ्लो जो मेरा किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है इतना, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ से अपना फ्लो बढ़ा लेता हूँ तो ये ब्रश का जो प्रेशर दबाव होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि जो ब्रश का प्रेशर होता है, आप जितना ये फ्लो रखेंगे उतने मात्रा में काम करेगा, यानी जितनी बार आप ब्रश उसके ऊपर ले जाएंगे उतना वो बढ़ाता रहेगा, ठीक है। बाकी ये जो हमारे छोटे छोटे आइकन्स हैं इन्हें आप डिफ़ॉल्ट में रहने दें। अलाइन की बात कर लें, अलाइन होता क्या है, अलाइन का काम यही होता है कि कंटिन्यू हमारा ब्रश चलता है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से माउस का क्लिक जो है यहाँ से रिलीज़ करें या ना करें, लेकिन जैसे आपने यहाँ से अपना टिक हटा दिया तो होगा ये कि जितनी बार अपना माउस का बटन रिलीज़ करोगे उतनी बार वो दोबारा वहीं से बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड कई बार हमें बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप यहाँ पे अलाइन करके रखें। इम्प्रेशन जो हमारा ये अगला ऑप्शन है इम्प्रेशनिस्ट का, इसका काम ये होता है कि पेंटिंग का काम करता है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है और ये काम तभी करेगा जब आप सेम पैटर्न लेंगे। जैसे कि मैं इसका एक पैटर्न ले लेता हूँ यहाँ से, डिफाइन पैटर्न इसी का, ओके। और डिफाइन पैटर्न ले लिया और सेम लेयर पे आप काम करना पड़ेगा आपको। इसके लिए डिफाइन पैटर्न ले लिया और यहाँ से डिफाइन पैटर्न में यहाँ से मैंने पैटर्न चूज कर लिया। यहाँ से मैंने जैसे टिक किया, ठीक है, जैसे मैंने टिक किया एंड यहाँ से ब्रश जो है मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। तो होगा ये कि आप 1 मिनट सेटिंग कर लूँगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने टिक किया एंड जब मैं इसके ऊपर ब्रश चलाता हूँ, ठीक है, और साथ में मैं अपना फ्लो और यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा सा कम रखता हूँ इतना, उसके बाद चलाता हूँ यहाँ पे, तो होता ही है कि एक पेंटिंग जैसा आपने जो पिक्चर वगैरह बहुत सारी देखी होगी वैसा इफेक्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है आपका सिस्टम, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके का ये आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्लो और ओपेसिटी दोनों कम रखी तो इस वजह से इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसे 100 इन दोनों पे करके चलाता हूँ तो ये कम दिखाई देता है, ठीक है। एक तरीके का आपकी पिक्चर को ये फैला देता है, ऐसा लगता है कि आप पेंटिंग का ब्रश चला रहे हो, ठीक है। यही है कि हमें इसमें उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो आप इसे अनचेक करके ही रखें, ठीक है। तो पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं, किस साइज़ में आप बनाना चाहते हो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फोटोशॉप कोरल की वीडियो देखना चाहते हैं, बेसिक्स आप सीखना चाहते हो, एडवांस में भी सीखना चाहते हो, तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, एक बार ज़रूर विजिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तो के लिए बाय।